पुराने जमाने का जिक्र है। किसी शहर में एक सुनार रहता था। इंतहाई ज़हीन और अक्ल का तेज था। वो हर रोज कोई उम्दा और अजीबो गरीब चीज अपने पेशे के मुतालिक बनाता, जिसे बेचने के बाद बेशुमार दौलत उसके हाथ आ जाती। इसी तरह रफ्ता रफ्ता उसके पास उसकी मेहनत का बहुत सा माल जमा हो गया। जब माल जमा हुआ तो उसने एक जवान, पाकीज़ा और निहायत खूबसूरत औरत के साथ शादी कर ली। उस औरत का नाम हुसन जान था। वो उसी की कौम से थी। उसने उसके साथ निकाह कर लिया और एक खूबसूरत और माकूल मकान किराए पर लेकर उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जो बला का होशियार था और फिका में काफी इल्म रखता था, लेकिन उसके पास सिवाय तमाशबीनी और जिनाकारी के और कोई शुगल न था। वो दिन रात बुरे कामों में पड़ा रहता। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसने सुनार की बीवी को देख लिया और उसकी खूबसूरती देखकर हजार जान से उस पर फिदा हो गया, उस पर आशिक हो गया और हर चंद कोशिश करने लगा कि किसी तरह उसकी उस औरत तक रिसाई हासिल हो सके। लेकिन उस नेक और साले औरत ने उस बुरे आदमी से अपने आप को दूर रखा और अपनी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत की। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि वो इस पर दिलो जान से फिदा था और इसी जानिब उसका ध्यान लगा रहता था। वो दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता था कि वो किसी तरह इसे अपने काबू में ले आए, मगर उसका बस नहीं चलता था। जब उसने ये अंजाम देखा कि उसके सब मकरो फरेब बेकार गए हैं और कोई तरकीब काम नहीं आती, तो उसने एक ढंग ये निकाला कि हुसन जान के शोहर यानी उस सुनार से अपनी दोस्ती की, उससे उल्फत बढ़ाई और एक ऐसा रास्ता पैदा किया कि चंद ही रोज में वो जौहरी, वो सुनार उसे अपना सबसे अच्छा और मुखलिस दोस्त समझने लगा। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो उससे कोई भी राज पोशीदा न रखता और कोई काम भी उस चालाक हमसाये के मशवरे के बगैर न करता। एक दिन सुनार ने अपने उस दोस्त यानी उस चालाक हमसाये से कहा, दोस्त, मुझे लगता है कि मेरी नजर में बहुत फर्क आ गया है। मुझे ये अंदेशा है, ये खौफ है कि चंद रोज के बाद मेरी नजर बिल्कुल जाती रहेगी। मेरी औरत जवान है और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई मर्द नहीं जो मेरे मालो दौलत को संभाल सके और हिफाजत से रख सके। और मुझे ये भी डर है कि किसी रोज मेरी औरत की नीयत में फर्क आ जाए, वो मुझे धोखा दे जाए, मुझसे बेवफाई करे और मेरा माल लेकर भाग जाए, या कोई भी कनीज गुलाम मौका पाकर मेरा मालो दौलत लेकर भाग जाए। मैं चाहता हूं कि इसका कुछ पहले से ऐसा इंतजाम कर दूं कि मेरी दौलत भी हिफाजत में रहे और मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे काम आए। चालाक दोस्त ने कहा, तुमने बहुत दूर अंदेशी और अकल की बात की है। बिल्कुल तुम्हें इसकी हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। मेरे दिल में भी अक्सर यही ख्याल आता है, लेकिन मैं इस डर से ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाया कि शायद तुम्हें बुरा ना लगे। तुम अपने दिल में इस बात को बुरा ना ख्याल करो। मेरा मशवरा ये है कि तुम सिर्फ जरूरी सामान और जराए नकद यानी नकद दौलत अपने पास रखो और बाकी तमाम दौलत और माल उस शख्स के पास रख दो जिस पर तुम सबसे ज्यादा एतबार करते हो, जिसे मोतबर समझते हो, जिस पर भरोसा करते हो, जिसे तुम अपना खैर ख्वाह समझते हो। उसके पास अमानतन ये सब कुछ रख दो। सुनार ने कहा, मेरे पास 5,000 दिनार नकद मौजूद हैं और मेरे दोस्त, मुझे तो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई भी काबिल एतबार दोस्त नजर नहीं आता और मुझे तुम पर पूरा पूरा एतबार है। अगर तुम ये मेरी दरख्वास्त मंजूर करो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि तुम्हारे पास मेरी ये सारी दौलत रख लो। तुम्हारे पास दौलत रखकर मुझे एक आराम ये रहेगा कि तुम मेरे नजदीक ही रहते हो, मेरे हमसाए हो। मुझे जिस वक्त भी किसी मालो दौलत की जरूरत होगी, मैं उसी वक्त फौरन तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा और तुमसे वो ले लूंगा। दूसरे चालाक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे इतना काबिले एतबार समझा, इतना भरोसा किया और खुदा ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत डाली। मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी खिदमत बजा लाऊंगा। वो बेचारा सुनार उस चालाक दोस्त की बातों में आ गया और 5,000 दिनार उसके हवाले कर दिए और इस तरह किए कि किसी तीसरे आदमी को उसकी बनक तक न पड़ी।
जब इस बात को एक मुद्दत गुजर गई और सुनार की दोनों आंखों की बिनाई यानी उसकी दोनों आंखों की नजर जवाब दे गई, तो एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे पास तो जमा पूंजी खत्म हो गई है, अब खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत है। तुम मेरे हमसाए, मेरे दोस्त शफीक के पास जाओ और उसे मेरा सलाम देना और कहना कि जो रकम मैंने तुम्हारे पास अमानतन रखवाई है उसमें से 500 दिनार मुझे दे दे, जिनकी मुझे इस वक्त अशद जरूरत है। हुसन जान अपने शोहर के कहने के मुताबिक अपने उस चालाक हमसाए के मकान पर पहुंची और उसको अपने शोहर का पैगाम दिया। उस चालाक आदमी ने औरत की बहुत खातिर तवाज़ो की और उसे बिठाया, इज्जत दी और कहा, 500 दिनार की क्या हकीकत है, मैं तो तुम्हारे ऊपर अपनी जान तक निसार कर दूंगा। तुमसे ज्यादा हसीनो जमील औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। ए औरत, मैं तुम्हारे इश्क में एक अरसे से मुब्तला हूँ और दिलो जान से तुम पर मरता हूँ, लेकिन तुमने तो कभी नजर भर कर भी मुझे नहीं देखा, मेरे पास बैठना तक गवारा नहीं किया। तुम्हारे दिल में मेरे हवाले से इतनी सख्ती है, कभी तो हम पर नजरे करम करो। तुम्हारा शोहर बिल्कुल नाबीना और बुजुर्ग हो गया है, तुम जैसी हसीनो जमील औरत के काबिल नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है कि तुम उस जैसे बूढ़े लाचार और अंधे के साथ खुश रह सकती हो। मेरी मोहब्बत और इल्तफात में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम मेरी जवानी और खूबसूरती की तरफ मुतवज्जो क्यों नहीं होती। ये सुनकर सुनार की पाकबाज बीवी को गुस्सा आ गया। वो एकदम गिरजो गजब में उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम अजीब नालायक और बेहया मर्द हो। बेहुदा इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती कि पराई औरत पर बुरी निगाह डालते हो और ऐसी हिमाकत की बातें करते हो। मालूम होता है कि तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। ये कहकर औरत ने चलने का इरादा किया तो वो चालाक हमसाया अपने दिल में शर्मिंदा और नादिम हुआ और उल्टा गुस्से में आकर कहने लगा, ए बेहुदा औरत, मेरे सामने से दफा हो जा, दूर हो जा और मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। मैं नहीं जानता कि तेरा शोहर कौन बला है और उसने कौन सी अमानत मेरे पास रखवाई है। वो तो इंतहाई मोहताज और फकीर है। उसके पास 5000 दिनार कहाँ से आए कि मेरे पास बतौर अमानत रखवा दे। औरत बेचारी ना उम्मीद और मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और शोहर से बयान किया कि आपका दोस्त इस बात से इनकारी है कि आपने उसके पास 5000 दिनार रखवाए थे। सुनार बेचारा आंखों से अंधा था और बीमारी से काफी ज़ईफ हो रहा था। बदन में ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि खुद उठकर उस दोस्त के पास जाए। बीवी से कहने लगा, अच्छा तो मेरा दोस्त ये कहता है, शहर का हाकिम भी मेरा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और इस चालाक हमसाए का सारा हाल बयान करो। मुझे यकीन है कि इस मामले में वो हमारी मदद करेगा और हमारे दिनार इस चालाक आदमी से हमें वापस दिलवाएगा। वो औरत बेचारी अपने शोहर के हुक्म की तामील में मोहतसिब के पास गई और उसे सारा हाल बयान किया। मोहतसिब ने भी जब इतनी खूबसूरत औरत देखी तो फौरन ही उस पर लट्टू हो गया, उसकी उल्फत और इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसको बज़ाहिर लफ्जों से बहुत तसल्ली दी और कहा, मैं अपने सभी काम छोड़कर अभी तुम्हारे पैसे के हसूल के लिए कोशिश करता हूँ और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी कोड़ी कोड़ी उस बद किरदार आदमी से तुम्हें एक लम्हे में ही दिलवा दूंगा। बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा शोहर तो इतना ज़ईफ और बुजुर्ग है, मरीज भी है, बीमार भी है और अंधा भी है। तुम जैसी खूबसूरत और जवान औरत, तुम्हारा दिल किस तरह चाहता है कि तुम उसके पास रहो। अगर तुम मेरी उल्फत इख्तियार करो तो मैं तुम्हें 5000 दिनार भी दूंगा और इससे आजाद भी करवाऊंगा और जो कुछ तुम्हें और भी दरकार होगा मैं तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। सुनार की बीवी हुसन जान ये सुनकर बहुत संजीदा हुई और कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या सरोकार है कि मेरा शोहर जैसा भी है, मैं जिस मसले के हल के लिए आपके पास आई हूँ, अगर आप वो हल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ जवाब दे दीजिए, मैं सब्र कर लूंगी और अपने घर का रास्ता ले लूंगी। मोहतसिब ने उसकी तरफ मस्ती की निगाह से देखकर कहा, ए खूबसूरत औरत, ऐसी बातें मत कर, मेरे पास बैठ और दो बातें उल्फत की सुना। औरत का चेहरा ये सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चिल्लाकर बोली, मैं तुम पर लानत भेजती हूँ,
तुम हाकिम शहर होकर ऐसी बुरी नीयत रखते हो। जरा ख्याल तो करो, मैं एक बेकस औरत हूँ, मगर अब तक मेरी नीयत ये है को मेरा हामिद अंधा और अपाहिज है, मगर मैं उसको अपना मालिक और पुश्तपनाह समझती हूँ और सच्चे दिल से उसकी इताअत और फर्माबरदारी करती हूँ। खुदा ने तुम्हें हाकिम बनाया है और अवाम में इंसाफ और बेहतरी के लिए तुम्हें मुकर्रर किया है। बजाय इसके कि तुम अपना काम करो, तुम दूसरों की औरतों पर गलत निगाह डालते हो और हरामकारी और बददियानती पर कमर बांधे रखे हो। मोहतसिब ने ये ताने जो औरत की जुबान से सुने तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया। कहने लगा, ए औरत, तेरा हामिद कहाँ का नवाब है कि 5,000 दिनार किसी के पास अमानत रखता। तू बड़ी तेज तराज और जुबान दराज है और मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी से बात करती है। अभी मेरे मकान से निकल जा, आइंदा कभी भी इधर का रुख न करना। वो औरत बेचारी आंसू बहाती सर झुकाती अपने मकान में आई और शोहर से कहा कि मोहतसिब हमारे मामले में हाथ नहीं डालता। वो सुनार बेचारा ये सुनकर दम बहुद रह गया। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला कि तू काजी के पास जा और उससे ये हाल बयान कर, शायद वो हमारी दादरसी करे, क्योंकि मैंने उसका काम बहुत बनाया है और मुझसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। औरत काजी के रूबरू गई और अपना माजरा सुनाया। काजी की नीयत भी उसके हुस्न जमाल को देखकर बरकरार न रही। बड़ी हंदा पेशानी और मेहरबानी से उसका हाल सुना और कहने लगा, तुम दिल जमी रखो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उस बदजात से तुम्हारे दिनार तुम्हें वापस दिलवा दूंगा और जो तुम्हारा इरशाद होगा बस रोचशम बजा लाऊंगा। मगर ये तो कहो कि तुम्हारा शोहर तो अंधा हो गया है, बुजुर्ग है, तुम्हारा उसके साथ गुजारा कैसे होता है। तुमको अल्लाह ताला ने इतना हुस्न अता किया है कि तुम जिस अमीर और रईस को चाहो एकदम तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा जुबान देखकर तो मेरे होशो हवास जाते रहे। जरा मेरे करीब आओ और मेरे दिल को तस्कीन दो। औरत ने ये कलमात सुनकर कहा, काजी साहब, जरा अपनी सफेद दाढ़ी को तो देखिए और अपने ओहदे का ख्याल कीजिए। आपके लायक ये बातें नहीं हैं। क्या हराम और हलाल में आप तमीज नहीं कर सकते, या हलाल और हराम का फर्क आपके नजदीक कुछ नहीं रखता। ऐसा मालूम होता है कि आपने अपने ईमान को बलाए ताक रख दिया हो, जो आपकी नीयत ऐसी बुरी हो गई है और ऐसी नाजेबा और हिलाफे तहजीब बातें आपकी जुबान से निकलती हैं। काजी ये बातें सुनकर निहायत गुस्से में आ गया और कहने लगा, ए औरत, क्या टर्टर करती है। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ और क्या इख्तियार रखता हूँ। चल यहाँ से निकल और खबरदार कभी यहाँ मेरे पास मत आना। सुनार की बीवी परेशान वहाँ से उठकर काजी को अपने दिल में गालियां और सलवातें देती वापिस अपने घर आई और अपने शोहर से कहा कि तुम मुझे नाहक जलील करते हो। दुनिया में कोई दीन ईमान नहीं रहा और इंसाफ तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हाकिमों के दिल से बिल्कुल इंसाफ उठ गया है। सुनार को ये हाल सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिरकार अपनी बीवी से कहा कि तू कोतवाल को भी जाकर आजमा ले। वो मेरी मोहब्बत और दोस्ती का क्या हक निभाता है। मैं बरसों उसके वास्ते उम्दा उम्दा और किस्म किस्म की चीजें तैयार करता रहा और मजदूरी के तौर पर उससे कुछ भी नहीं लिया। अगर वो मेरी खिदमत को बुला नहीं तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी दाद दरसी जरूर करेगा। औरत कहने लगी कि मुझे तुम्हारे हुक्म की तमील में कुछ उज़र नहीं, जो कुछ कहोगे बजा लाऊंगी। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जब मुख्तसिब और काजी दोनों की नीयतें खराब हैं, दोनों ने जवाब दे दिया, तो कोतवाल की तरफ से हमारा मतलब हल होगा। लेकिन ठीक है, उसको भी आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं, दिल में अरमान न रहे। ये कहकर सुनार की बीवी अपने मकान से रवाना हुई और कोतवाल के पास पहुंची। कोतवाल की तबीयत भी उसकी सूरत और परी पैकर को देखते ही उसकी जानिब शौक से माइल हो गई। पूछा, ए नाजनीन, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे पास आने की कैसे तकलीफ की। औरत ने उसे सारी दास्तान क्या सुनाई। कोतवाल ने बड़े गौर से उसका सारा हाल सुना और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे हुक्म की तमील फौरन बासरो चशम बजा लाऊंगा और उस चालाक मरदूत से तुम्हारे सारे दिनार तुम्हें वापस दिलवा दूंगा और उसे ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। एक बात मेरी कबूल करो कि तुम आज मेरे मकान पर रहो
और मेरे दिल को अपने मिलन से सरशार करो। उस सुनार की बीवी को कोतवाल की ये बात सुनकर बहुत तैश आया और उसको 1000 गालियां दी और जो कुछ जुबान पर आया उसे कह दिया, और उसके मकान से निकलकर वापस अपने शोहर के पास पहुंची और रोने लगी कि इस दुनिया में अब हमें इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुम क्यों मुझे रुस्वा और हवार करने पर तुले हुए हो? सब्र करो और जिस तरह हो सके अपनी उम्र बसर करो। अपनी जान पर कहर करके खामोश हो जाओ, मगर रुपए की आग बहुत बुरी होती है। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला, बीवी यूं तो अपने दिल को सब्र नहीं आता, कुछ न कुछ तदबीर जरूर करनी चाहिए, वरना दम मेरा इसी हसरत और रंज में निकल जाएगा। हुसन जान ने कहा, तुम जो कुछ फरमाओ मैं करूंगी। उसने कहा, वालिये शहर बाकी रह गया है, उसके पास भी हो आना चाहिए कि शायद हम उससे अपना हाल बयान करें तो कोई सूरत कामयाबी की निकल आए। औरत बेचारी ने अपना बुरका संभाला और वालिये शहर की हिदमत में जा पहुंची, मगर वहां भी वही बात पेश आई जो पहले मुहतसिब, काजी और कोतवाल के यहाँ हुई थी। किस्सा मुख्तसर, औरत ने वापिस आकर अपने हामिद को समझाया कि तुम अपने 5000 दिनारों का ख्याल अपने जहन से निकाल दो और मजदूरी करके कुछ न कुछ कमाने और पेट पालने की तदबीर करो, हमारे दिनार तो हमें मिलने से रहे। सुनार बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी उम्र मेहनत और मुशक्कत करके ये 5000 दिनार जमा किए थे कि बुढ़ापे में अपनी जिंदगी आराम से बसर करूंगा। अब एक लम्हे में मेरी वो सारी कमाई जाया हो गई। अब मेरी तबीयत में करार किस तरह आ सकता है? मेरी जिंदगी अब तलख हो गई है और मैं चाहता हूँ खुदा जल्द अज जल्द मुझे इस दुनिया से उठा ले। औरत को अपने खामिद की हालत जार पर बहुत दुख हुआ, बहुत रंज हुआ और अपने दिल में कहने लगी, खुदा ने चाहा तो उस चालाक हमसाए काजी और कोतवाल से ऐसा बदला लूंगी उनकी बेईमानी और हरामजदगी का कि वो याद करेंगे। अपने हामिद से कहने लगी कि तुम चंद रोज सब्र करो और अपनी तबीयत को शाद रखो। मैंने एक तरकीब सोची है, अगर बन गई तो उन तमाम बदमाशों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो सारी उम्र ना भूलेंगे। ये कहकर सुनार की बीवी बाजार में गई और एक संदूक सास से कहा, मुझे एक ऐसा संदूक बना दो जिसमें 4 बड़े बड़े खाने हों, हर खाने में इतनी गुंजाइश हो कि एक आदमी आसानी से उसमें बैठ सके और हर खाने का कुंडा अलग होना चाहिए। संदूक साज ने कीमत मुकर्रर करके कहा, बहुत अच्छा, आज शाम तक मैं ये संदूक तैयार कर दूंगा। औरत अपने मकान पर वापस आई और अपनी कनीज को हुक्म दिया कि मकान को साफ करके फर्श पर अच्छी सी कालीन बिछा दो और सुबह ही चंद लजीज किस्म के खाने तैयार करके रख दो। शाम को संदूक तैयार होकर आ गया। तब हुसन जान खूब बनाव सिंगार करके और खूबसूरत साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस चालाक हमसाये के यहाँ पहुंची जिसे उसके हामिद ने 5000 दिनार अमानत के तौर पर रखवाए थे। वो उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो बड़े नाजो अदा से कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, जरा से इम्तिहान में पूरे उतरे। उस रोज आकर मैंने तुम्हें बहुत तिरछी और कड़वी बातें सुनाई, मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ। मालूम होता कि तुम इतने अच्छे हो तो मैं ऐसी बातें कभी ना करती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे लो। दिल में बहुत रंज है और मैं इस कसूर के इवज तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और तुम्हारी तबीयत को खुश करना चाहती हूँ। मैंने कल तुम्हारे वास्ते एक दावत तैयार की है अपने मकान पर। सुबह तुम वहाँ तशरीफ लाना और मुझे शुक्रिया का मौका देना। वो चालाक हमसाया जो सुनार की बीवी पर पहले से ही बहुत मरता था, उसकी बातें सुनकर उसकी बाछें खिल गईं। हंसकर बोला, ए जाने जहां, मैं हकीकत में तुम्हारी उस अदा को नहीं समझा था। मुझसे बड़ा कसूर हुआ कि मैं तुमसे ऐसी बदजुबानी से पेश आया। तुम खुदा के वास्ते ऐसी बातों को अपने दिल में कुछ ख्याल न करना और मुझे अपना हादिम और गुलाम समझना। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबह तुम्हारे मकान पर हाजिर हो जाऊंगा और जो तुम्हारा हुक्म होगा दिलो जान से बजा लाऊंगा। बस हुसन जान वहां से रुखसत होकर मोहतसिब के घर पहुंची और उससे कहा, ए राहते दिल, जिस वक्त से मैं तुम्हारे मकान से गई हूँ तुम्हारी सूरत उस वक्त से मेरी आंखों के सामने है और मैं अपने दिल में निहायत शर्मिंदा हूँ
कि उस रोज मेरी जुबान से तुम्हारे लिए ऐसे गलत कलमात निकले। बस मैं शर्मिंदा होकर तुम्हारे पास वापस आई हूँ। मेरा इरादा था कि तुम्हारी खिदमत में हाजिर होकर तुमसे माफी मांगूं, लेकिन मारे शर्म के जुर्रत न पड़ती थी। आखिर रह न सकी और हाजिर हुई। इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। माफी के लिए मैं चाहती हूँ कि कल सुबह आप मेरे मकान पर कदम रंजा फरमाएं। मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ। फिर वो मुख्तसिब के बराबर बैठ गई और उसके हाथों पर बोसा दिया। मुख्तसिब उस हसीन औरत की ये दिल नवाजी देखकर एकदम से उसके दामाई उल्फत में गिरफ्तार हो गया। कहने लगा, जहे नसीब कि तुम जैसा माशूक और ऐसी दिलदारी करे। मैं जरूर तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारी दावत पर आ जाऊंगा। औरत वहां से भी रुखसत हुई और काजी के पास पहुंची और उससे भी कहने लगी, मैं आपकी लौंडी हूँ हुजूर, मेरा किया माफ कर दें। मैं तमाम उम्र आपकी बंदगी में गुलामी में रहूंगी और मैंने कल आपके वास्ते कुछ दावत का सामान अपने मकान में किया है। बराए करम मेरी दावत कबूल फरमाइए। काजी साहब उस खूबसूरत औरत से ये हाल सुनकर बहुत खुश हुए और अपने लिबास में फूले न समाते थे। वो सुनार की बीवी से कहने लगे कि हमारी तौबा जो हम तुम्हारी दावत का इनकार करें। मैं तो तुम्हारा मती और फर्मा बरदार हूँ। जैसा तुम्हारा इरशाद होगा बजा लाऊंगा। जिस वक्त कहोगी मैं तुम्हारे मकान पर चला आऊंगा। औरत ने कहा, हुजूर कल सुबह के वक्त तशरीफ लाइए। ये कहकर उसने काजी की दाढ़ी को बड़े अंदाज में बोसा दिया और उससे रुखसत हुई। फिर कोतवाल के मकान पर आई और उससे कहा, हुजूर जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुमसे ऐसी बातें की, मुझे रात भर नींद न आई, ना ही मेरे दिल को आराम है। मैं सख्त पशेमान हूँ। जिस दिन से आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी, मेरी जुबान से इतने नामौजू अल्फाज आपके लिए निकले थे। आप उनका कुछ ख्याल न कीजिए और मुझे अपनी कनीजों में शुमार करें। कोतवाल ने कहा, वल्लाह मुझे तुम्हारी उस रोज की बातों का कुछ ख्याल नहीं है, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैंने खुद तुम्हें शर्मिंदा किया। मैं तो चाहता था कि खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर होकर तुमसे माफी मांगूं। मैं तुम्हारे हुस्न अखलाक का तमाम ममनून और शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारे वास्ते दिलो जान फिदा करने को तैयार हूँ। सुनार की बीवी ने कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ और नादिम हूँ, और चूंकि आपके मकान पर दिल खोलकर हाले दिल कहने का मौका नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने ये इरादा किया है कि कल आप मेरे मकान पर तशरीफ लाएं ताकि वहाँ मैं आपकी खिदमत बजा लाऊं। मैंने आपके लिए दावत कर रखी है। उस शख्स ने कहा, बेहतर है, मुझे क्या एतराज है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। सुनार की बीवी हुसन जान वहाँ से भी रुखसत हुई और वालिये शहर के पास आई और उसके कदमों पर गिरकर और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, ए वालिये शहर, मुझसे ऐसा कसूर आपकी खिदमत में सरजद हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा और नादिम हूँ, मगर आपकी जात की बरकत से बड़ी उम्मीद माफी की लाई हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैंने उस दिन बड़ी नामौजू हरकत की है। आपके वास्ते कुछ खाने पीने का इंतजाम मैंने अपने मकान पर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह आप मेरे मकान पर कदम रंजा फरमाएं और मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शें, रौनक बख्शें और मुझे अपना ममनून फरमाएं। आपके मकान पर ऐसा मौका नहीं मिल सकता कि फुर्सत से बैठकर अपने दिले मुश्ताक की हसरत निकाल सकें, क्योंकि यहाँ तो हर वक्त दरबार लगा रहता है। इसलिए मैंने बहुत सोचकर तदबीर निकाली है कि अगर आप मेरे मकान पर आ जाएं, तकलीफ तो होगी, मगर मैं उम्मीद रखूंगी कि आप जरूर आएंगे। बराए करम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। वालिये शहर ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि तुम बड़ी अक्लमंद हो जो तुमने ये तजवीज निकाली है। मैं जरूर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबह तुम्हारे घर पर हाजिर हो जाऊंगा। सुनार की बीवी इस अजीम काम को सरअंजाम देकर वहां से खुश खुश वापिस अपने घर आ गई। अपने मकान पर पहुंची और अपनी कनीजों के एहतमाम दावत और मेहमान नवाजी में शरीक हो गई और अपने मकान को खूब सजाया। बहुत से लजीज खाने और मशरूब तैयार करवाए और करीने से उन्हें रखा और फिर रात को उठकर अपने बदन को निहायत नफीस लिबास और जेवरात से आरास्ता किया।
खूब सज संवर गई। उस रात उनके चालाक हमसाए मोहतसिब, काजी, कोतवाल, वालिय शहर, उन सबको रात भर उस हसीन औरत की जुदाई में नींद न आई। रात भर बेचारे पलंग पर लेटे हुए तारे गिनते रहे और दुआ मांगते थे कि इलाही ये रात जल्दी खत्म हो जाए। और हर शख्स इस बात पर अपने दिल में नाजा था कि ऐसी नाज़नीन परी चेहरा हमारे हाथ लगी है। गर्ज जब सुबह हुई तो चालाक हमसाया निहायत खूबसूरत लिबास पहनकर और बदन में इतर लगाकर, खुशबुएं लगाकर और 100 दिनार जेब में डालकर सुनार के मकान पर आया। सुनार की बीवी तो पहले से ही तैयार होकर इंतजार में बैठी थी। जिस वक्त उसको उसके आने का पता चला तो उठकर उसका इस्तकबाल किया और उसे एक उम्दा हुजरे में ले जाकर मसनद पर बिठाया और हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया। चालाक हमसाए ने जो 100 दिनार अपने साथ लाया था उसकी नजर किए। सुनार की बीवी ने अपनी कनीजों से शरबत और मेवे मंगवाकर उसके सामने रखे और फिर दावत का सारा सामान मौजूद हुआ। फिर हुसन जान और चालाक हमसाया दोनों बैठकर खाने में मसरूफ हो गए। जब उससे फुर्सत हुई तो औरत ने चालाक हमसाए से कहा कि आज का दिन तुम यहीं मेरे पास रहो, ऐशो आराम से गुजारो। बेहतर ये है कि तुम अपनी कीमती पोशाक उतारकर फरागत से बैठ जाओ। चालाक हमसाए ने औरत के कहने के मुताबिक अपनी दस्तार और कीमती पोशाक उतार दी। औरत ने कनीज को देते हुए कहा कि इनको दुरुस्त करके एक बक्सा में बांध कर रख दे और एक बार फिर उस चालाक हमसाए की खातर तवाज़ो में मसरूफ हो गई। इसी असना में कनीज ने, जिसको पहले से ही हुसन जान ने समझा रखा था, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने उठकर कहा क्या बात है? तो कनीज कहने लगी कि आपका भाई आपका हाल पूछने के लिए आया है, मिलने के लिए आया है, आपके शोहर के पास है। हुसन जान उस चालाक हमसाए के पहलू से खड़ी हो गई और कहने लगी आप थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दें, मैं अपने भाई को टाल कर अभी आती हूँ। चालाक हमसाए ने कहा बहुत अच्छा, देर न लगाना जाने मन, मुझ में अब ताकत नहीं रही कि तुमसे जुदाई और सह सकूं। जल्द आकर मुझे अपने मिलन से फैज याब करना। औरत ने हुजरे से बाहर निकलकर हुजरे का कुंडा लगाकर उसे बंद कर दिया और संदूक 4 खाने वाला मंगवाकर हुजरे के बराबर रख दिया। इतनी देर में मुख्तसिब आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। हुसन जान ने कनीज को भेजकर दरवाजा मकान का खुलवाया और खुद मुख्तसिब का इस्तकबाल करके उसे अपने पहलू में बिठा लिया। फिर मोहब्बत की बातें उससे करने लगी। फिर उसके वास्ते भी खाना मंगवाया और खाने से फारिग होने के बाद उससे कहा मैं आज आपको दिन भर और शब भर अपने मकान में रखूंगी, तकल्लुफ दूर कीजिए और अपना खूबसूरत लिबास उतार कर आराम से बैठ जाइए। फिर उसने उसके कपड़े उतरवा कर कनीज के हवाले कर दिए और 300 दिनार जो मुख्तसिब अपने साथ लाया था उसने हुसन जान को दे दिए। इसके बाद सुनार की बीवी ने एक खूबसूरत पलंग बिछवाया और उससे कहा मुख्तसिब साहब आप इस पर आराम फरमाइए। मुख्तसिब उस पर लेट गया और हुसन जान से बोला कि तुम भी आराम करो। वो बोली अच्छा मैं भी आती हूँ। वो दोनों इसी गुफ्तगू में थे कि काजी साहब ने दरवाजा खटखटाया। कुंडा खटका। औरत ने कहा कौन है? काजी ने कहा मैं हूँ। औरत ने फिर कहा अपना नाम बताओ कौन हो? काजी ने कहा मैं काजी शहर हूँ। मुख्तसिब ने जो ये सुना तो घबरा कर औरत से कहने लगा ए औरत, ये काजी यहाँ क्यों आया है? औरत ने ये सुनकर कहा साहब आप फिक्र ना करें, काजी साहब मेरे शोहर के दोस्त हैं, उनका हाल तबीयत का पूछने आए हैं। मुख्तसिब ने कहा मैं क्या करूं? औरत ने कहा आप ये बराबर में जो संदूक रखा है इसके एक खाने में छुपकर बैठ जाएं। मुख्तसिब बेचारा बरहना उस संदूक के खाने में छुपकर बैठ गया। औरत ने ढकना संदूक का बंद करके ताला लगा दिया और फिर काजी साहब के पास बड़े नाजो अंदाज से गई और उसका हाथ पकड़कर मकान में अपने साथ ले आई और मसनद पर बिठाकर उससे कहा आपने मेरे हाल पर बड़ी मेहरबानी की, अब बाफरागत दिन भर यहीं ऐश कीजिए और रात को भी यहीं आराम फरमाइए। ये कहकर खाना मंगवाया और काजी को भी खिलाया। जब काजी खाना खा चुका तो औरत ने काजी से कहा
आप अपने खूबसूरत कपड़े पोशाक उतार कर रख दें और बिला तकल्लुफ इसे अपना घर समझकर बेफिक्री के साथ यहाँ रख दें। काजी ने कहा, बहुत खूब, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर जुदाई की ताकत अब मुझ में नहीं। तुम तकल्लुफ को काम में न लाओ और मेरे साथ आराम करो। औरत ने कहा, मुझे क्या एतराज है, मैं हाजिर हूँ। बस काजी ने अपने तमाम कपड़े उतार कर औरत को दिए। उसने अपनी एक कनीज के स्पुर्द किए और पलंग पर आराम किया। इस अरसा में कोतवाल ने आकर दस्तक दी। औरत ने पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया, मैं शहर का कोतवाल हूँ। काजी कोतवाल का नाम सुनकर मारे खौफ के पलंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस वक्त ये शैतान यहाँ क्यों आया? फिर घबराकर औरत का बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं मारा गया, खुदा के लिए कोई तदबीर निकालो कि मुझे कोतवाल देख न पाए, वरना मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। औरत ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं, आप इस संदूक के खाने में जा बैठें, मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूँ। काजी का बदन खौफ से थराने लगा। औरत से बोला, नेक बख्त, कहीं कोतवाल को तूने मेरे यहाँ आने की खबर तो नहीं कर दी? औरत बोली, अस्तगफार, ये आप क्या कह रहे हैं? कोतवाल से मेरे शोहर की दोस्ती है, वो उसका हाल सुनकर उसकी तबीयत मालूम करने आया होगा, जरा सी देर में वापस चला जाएगा। ये कहकर काजी को औरत ने संदूक के दूसरे खाने में बंद कर दिया और ताला लगाकर खुद कोतवाल के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर गई और देखा, कोतवाल खूबसूरत पोशाक पहने और कुल्ला सर पर सजाए बड़े ही शौक से खड़ा था। औरत ने कहा, साहब, मैं तो आपके इंतजार में बड़ी ही देर से बैठी थी, आप बड़ी देर से तशरीफ लाए, खैरियत थी? कोतवाल कहने लगा, मुझे तुम्हारे मिलन के इश्तियाक में रात भर नींद न आई तो पिछले पहर आंख लग गई, इसीलिए मैं सुबह देर से उठा। माफ करना, मुझे बड़ा दुख है, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। औरत ने कहा, अब आप इसके मुतल्लिक कुछ न सोचिए और जल्दी से अंदर आ जाइए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप आ गए। कोतवाल ने जो ये नवाजिश औरत की तरफ से अपने हाल पर देखी तो उसे दिल में यकीन हो गया कि ये औरत मुझे दिल में चाहती है। बस उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, मुझ जैसा खुशकिस्मत आदमी इस दुनिया में नहीं होगा जिसे ऐसा महबूब दिलरुबा मुयस्सर आ जाए और मुझसे ऐसी उल्फत, ऐसी मोहब्बत करे। बस औरत ने उसको भी काजी और मुख्तसिब की तरह बिठाकर खाना खिलाया और बातें बनाकर रिझा लिया और कपड़े उसके बदन से उतरवाकर कनीज के हवाले किए। कोतवाल ने 500 दिनार जो अपने साथ लाया था सुनार की बीवी को दिए और कहा, ए वफादार यार, अब तू मेरे पास बैठ और मेरे दिल की मुराद पूरी कर। औरत ने कहा, आप जल्दी क्यों करते हैं, जरा दम तो लें, आज का दिन और रात आपकी मेरे ही वास्ते है। ये कहकर उसको इस कदर देर तक बातों में मशगूल किया कि वालिये शहर ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कोतवाल उसकी आवाज सुनकर दम बहुद रह गया और हैरान परेशान होकर भागने का इरादा किया तो औरत कहने लगी, आप परेशान क्यों हो गए? कोतवाल ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती पर लानत है, तुमने मुझे दुश्मन के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। औरत ने कहा, आपका ख्याल गलत है हुजूर, वालिये शहर मेरे शोहर से बहुत मोहब्बत रखता है, दोस्त है उनका, उनकी बीमारी का हाल सुनकर उनको देखने के वास्ते आया है और कोई बात नहीं है। कोतवाल ने कहा, अब मैं क्या करूं और इस बला से कैसे पीछा छुड़वाऊं? औरत बोली, एक लम्हे के लिए इस संदूक में छुप जाइए। कोतवाल दौड़कर संदूक के खाने में छुप गया। औरत ने उस तीसरे खाने को भी ताला लगा दिया और वालिये शहर को बड़े एजाजो एहतराम से अपने मकान में ले आई। वालिये शहर ने 1000 दिनार औरत को दिए और कहा, मैं तुम्हारी जुदाई में रात भर तड़पता रहा, सुबह ही चाहता था कि अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास आ पहुंचूं। बस मेरी बदकिस्मती के बादशाह ने मुझे याद कर लिया और मैं उसकी खिदमत में हाजिर रहा। मैं अपने दिल में शर्मिंदा था कि तुम्हें वक्त देकर वक्त पर न पहुंच सका और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। मुझे तुमसे मोहब्बत की उम्मीद है, मुझे माफ कर दो। औरत ने कहा, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझ नाचीज का इतना ख्याल रखा। मैं तो आपकी खादमने खादिम हूँ। अब आप कुछ ख्याल ना करें और बिला तकल्लुफ इस पलंग पर आराम करें।
और मुझ तिश्नाए लब को अपने मिलन से मसरूर करें। वालिये शहर ने जब हुसन जान के इस तरह के इल्तफात को देखा तो बहुत खुश हुआ, पलंग पर दराज हो गया। औरत ने कहा, आपकी बेशकीमती पोशाक कपड़े खराब हो जाएंगे, तकल्लुफ दूर कीजिए और कपड़े उतार कर आराम से लेटिए। वालिये शहर ने फौरन अपने कपड़े उतार दिए और पलंग पर लेट गया। औरत ने वालिये शहर के भी कपड़े कनीज के हवाले किए और उसके कान में कहा कि जैसा मैंने तुझको समझा रखा है, तू जाकर बाहर से दस्तक दे, और जब मैं पूछूंगी कि कौन है तो तू कहना कि मैं तेरा भाई हूँ। बस कनीज को ये हदायत करके हुसन जान वालिये शहर के पास आई और उससे बातें करने लगी। इसी दौरान में कनीज ने बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, और जब हुसन जान ने पूछा कि बाहर दरवाजे पर कौन है, तो जवाब मिला, मैं तेरा भाई हूँ, दरवाजा खोल दो। औरत ने वालिये शहर से कहा कि मेरा भाई आया है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जरा उसे वापस भेज दूं। वालिये शहर ने कहा कि मैं इस बरहना हालत में मकान में कैसे बैठा रहूंगा। औरत ने कहा, अब थोड़ी देर के वास्ते तकलीफ तो होगी, मगर मुनासिब होगा कि आप इस संदूक के अंदर जाकर छुप जाएं। मैं अपने भाई को रुखसत करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। वालिये शहर ने कहा, मजबूरी है। बस वो संदूक के चौथे खाने में जाकर बैठ गया और औरत ने ऊपर से ताला लगा दिया। जब औरत ने उन चारों शख्सों को, मुहतसिब, काजी, वालिये शहर और कोतवाल को अपनी कैद में ले लिया, तो उस मकान से चलकर उस हुजरे में जहां चालाक हमसाया बैठा हुआ था, उसके नजदीक आकर बैठी और उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी, मुझसे हर दम तुम्हारी निस्बत कोई ना कोई कसूर हो जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ करना मेरा भाई, जिस वक्त से आया था मैं हजारों तरकीबें कर चुकी हूँ कि किसी तरह उसे रुखसत कर दूं, लेकिन वो तो जम कर बैठ गया है, हरगिज नहीं टल रहा। अब हजार दिक्कत मैंने उसे रुखसत किया है। चालाक हमसाये ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो इत्तिफाकिया तौर पर हो गया, तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो, मुझे कुछ तकलीफ नहीं। हाँ, अब तुम आराम से यहाँ बैठो, तुम्हारी जुदाई का दुख ऐसा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम खुदा के वास्ते कहीं चली न जाना। औरत ने कहा, भला ऐसा हो सकता है? मैं तो तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, बाकी सारा दिन सारी रात तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। ये कहकर कमाल अंदाज से अपना हाथ उसकी गर्दन में डाला और उसको हुजरा के अंदर से संदूक के पास ले आई और कहा कि ये पलंग और शबे ख्वाबी, ये सब तुम्हारी ऐश के वास्ते मुहैया किए रखे हैं। चालाक हमसाये ने कहा कि तुम कहाँ तक मुझसे अपनी तारीफ करवाओगी? मैं तुम्हारी कोई भी बात दानिशमंदी से हाली नहीं देखता। लो, अब आओ, देर क्यों लगाती हो? मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हारे लिए। औरत ने कहा, साहब तुम बहुत जल्दबाज हो, ऐसे क्यों घबराते हो जी? मैं तो खुद तुम्हें यहाँ बड़ी मुराद और ख्वाहिश से लाई हूँ। तुम्हें अपने मतलब की तो खूब सूझ रही है। ये बताओ कि मेरे 5000 दिनार की भी तुम्हें कोई फिक्र है या नहीं? तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी आरज़ू पूरी करूं तो तुम मेरे 5000 दिनार देने में जरा भी तामुल नहीं करोगे। अब आप अपना वादा पहले पूरा कीजिए। चालाक हमसाये ने कहा, जाने मन, मैं किस वक्त अपने वादे से मुकरा हूँ? तुम ये ताना क्यों देती हो? मेरे पास 5000 दिनार तो तुम्हारी अमानत हैं, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और 5000 दिनार मैं तुम्हें अपनी तरफ से दूंगा तोहफे के तौर पर। मगर अब वक्त निकल रहा है, खुदा के लिए मेरे पास पलंग पर आओ और मुझे अपने मिलन से शाद करो। औरत ने कहा, साहब मैं तो एक औरत, नादान और बेवकूफ हूँ, और आप इतने समझदार और चालाक हैं। मगर इतना दिल में मैं भी समझती हूँ कि जब तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत और वक़्त न रहेगी, और ना मालूम तुम्हारी नीयत में क्या फर्क आ जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जैसा मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तुम भी वो 5000 दिनार मंगवा कर मेरे सामने रख दो। चालाक हमसाया, जो कि मस्ती में भरा हुआ था, बोला, ए औरत, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। थोड़ी देर के लिए मेरा एतबार कर लो। मैं कसम खाता हूँ अभी यहाँ से फारिग होकर तुम्हारे 5000 दिनार तुम्हें भेज दूंगा। औरत ने कहा, खैर मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूँ,
मगर तुम इल्फाज से इकरार करो कि तुम्हारे पास मेरे 5,000 दिनार अमानत रखे हैं और तुम वो देने में जरा भी तामुल नहीं करोगे। तुम्हें उन्हें देने में कोई भी एतराज नहीं। और ये मकान, संदूक और मोहतसिब, काजी कोतवाल और वालिय शहर, ये सभी इसके गवाह हैं। उस चालाक हमसाये ने उसी वक्त इकरार कर लिया। तब औरत ने कहा, अब आप उसी हुजरे में चलिए जहां आप पहले बैठे थे, क्योंकि ये मकान खुला हुआ है, यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। ये कहकर जामे शबे ख्वाबी चादर पलंग लपेट कर उसकी बगल में दिए और कहा, मैं दरवाजा बंद करके अभी तुम्हारे पास आती हूँ। ये कहकर वो सुनार की बीवी मकान से बाहर आई और अपने हमसायों से कहने लगी, मेरे मकान में एक चोर आकर घुस गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा शौहर नाबीना और बीमार है और कोई मर्द मेरे घर में नहीं है। औरत ने इस तरह ववेला किया और 5 आदमियों को इकट्ठा करके अपने घर में ले आई और अपनी कनीजों को, जिन्हें वो पहले ही सिखा गई थी, जब उन्होंने देखा कि कुछ मर्द उसके साथ आ रहे हैं तो उन्होंने चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। गर्ज ये कि लोगों ने मकान में आकर देखा कि वो चालाक हमसाया नंगे बदन, लंगोट बांधे हुए, कपड़ों की गठरी बगल में दबाए वहां बैठा हुआ था। सब के सब उसके ऊपर गिर पड़े और उसको दाढ़ी से पकड़कर लात, जूते, गुंसों मुक्कों से ऐसी उसकी खबर ली कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो लोग उसकी दाढ़ी पकड़कर उसको नोचते और सर पर दोले लगाते मकान से बाहर ले आए। जब वो गली से बाहर उस कूचे में पहुंचे जहां उस चालाक हमसाये का मकान था, तो हमसायों ने उसको पहचान लिया, बड़ी खुशामद करके उसको छोड़ दिया। इसी दौरान सुनार की बीवी शोर मचाती रही कि इस मालून ने मेरे 5,000 दिनार ले रखे हैं। लोगों ने ये समझा कि औरत का मतलब ये है कि 5,000 दिनार इस चोर ने चुराए हैं। सब ने जो गठरी उसकी बगल में दबी हुई थी उसे लेकर खोला और हुसन जान को देखकर कहा, तुम गलत कहती हो, ये अगर तुम्हारे दिनार चोरी करता तो सिवाय इन कपड़ों के और कहाँ रखता। औरत ने लोगों के कहने पर कुछ तवज्जो न दी और उस चालाक हमसाये को पकड़े बादशाह की खिदमत में ले गई और अर्ज करने लगी, बादशाह सलामत, इस बद किरदार ने मुझ पर बड़ा सितम किया है कि मेरे 5,000 दिनार जो मेरे शोहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे वो नहीं देता। बादशाह ने कहा, तू इसे मेरे पास क्यों लाई है, तू इसे मुख्तसिब के पास क्यों नहीं ले गई। औरत ने कहा, हुजूर, मुख्तसिब मुझे नहीं मिला। बादशाह ने कहा, तू इसे काजी के पास ले जाती। औरत ने कहा, जहां पना, काजी भी मकान में नहीं है। बादशाह ने कहा, काजी भी नहीं मिला तो तुझे इसे कोतवाल के पास ले जाना चाहिए था। औरत ने कहा, हुजूर, कोतवाल भी गायब है। बादशाह ने कहा, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि तीनों मोजिज अराकीन सल्तनत एक दम से गायब हो जाएं। मगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो तुझे इसे वालिय शहर की अदालत में ले जाना लाजमी था। औरत ने कहा, हुजूर को यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं वालिय शहर की अदालत में गई, वो भी गायब थे। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और गुस्सा होकर औरत से बोला, तू बड़ी बेअदब और गुस्ताख है कि ऐसे बेबेकाना तौर पर मेरे हुजूर में झूठ बोलती है। भला ये कैसे सोचा जा सकता है कि मुख्तसिब, काजी, कोतवाल और वालिय शहर सब एक ही साथ में गायब हो गए हों। शायद तू दीवानी हो गई है कि ऐसी बात मेरे रूबरू कहती है। ये कहकर बादशाह ने अपने चौबदारों को हुक्म दिया कि इस दीवानी को मेरे सामने से हटा दो। चौबदार बादशाह के हुक्म की तामील के वास्ते औरत के करीब आया तो औरत ने बादशाह की जानिब देखते हुए बादशाह से मुहातिब होकर कहा, अफसोस है कि आप जैसे आदिल और मुंसिफ मिजाज होकर बिना सोचे समझे, बिना तहकीक के मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। आपने मेरी बातों की तस्दीक तो की होती। अगर मेरा बयान सच ना निकलता तो आप जो चाहे मुझको सजा दे सकते थे। बादशाह ने कहा, खैर, तेरी शमत ने शायद तुझे भड़काया है जो तू ऐसे झूठ और मुबालगा राय से काम लेती है। बहरहाल मैं तेरी गुजारिश पर तेरी तहकीकात करता हूँ, मगर अपने दिल में खूब याद रख कि तेरी बातें झूठी निकली तो मैं तेरा मुंह काला करके तुझे अपने मुल्क से निकलवा दूंगा। हुसन जान ने कहा, मुझे ये मंजूर है बादशाह सलामत। बस चौबदार बादशाह के हुक्म के मुताबिक दौड़ा गया और वापस आकर गुजारिश की
जहां पना ये औरत सच कहती है। हकीकत में वो चारों मौजूद नहीं है, ना कोतवाल, ना काजी, ना वालिय शहर और ना मोहतसिब। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उस चालाक हमसाये की तरफ देखकर कहने लगा, सच सच बता, तूने इस औरत के 5,000 दिनार देने हैं या नहीं? तो उस चालाक हमसाये ने इनकार किया। तब बादशाह ने औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है कि वाकई इसने तेरे 5,000 दिनार देने हैं? औरत कहने लगी, जी हजूर, मैं इस बात का गवाह रखती हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा, अपने गवाह को लेकर आ। औरत ने कहा, हुजूर, अपने मुलाजमों से कहकर मुझे एक छकड़ा अनायत कर दें। बादशाह को उसकी बात पर बड़ी हंसी आई। बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि एक छकड़ा लेकर इस औरत के साथ जाओ और उस चालाक हमसाये को हुक्म दिया कि तुम यहीं रहो जब तक ये औरत वापस न आ जाए। औरत छकड़ा लेकर अपने मकान पर आई और संदूक को छकड़े पर लादकर बादशाह के महल की जानिब रवाना हुई। जब महल के करीब पहुंची तो बादशाह ने देखा कि औरत छकड़े पर एक बड़ी भरकम संदूक लादे चली आ रही है। बादशाह ने उस चालाक हमसाये से कहा, बोल, क्या अब भी तुझे इनकार है कि उसका दावा गलत है? चालाक हमसाये ने कहा, खुदावंद, ये औरत झूठ बोलती है, मुझे इसका एक दिला भी नहीं देना। बादशाह ने औरत से कहा कि अपने गवाह पेश कर। औरत ने कहा, हुजूर, ये संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, तेरी अक्ल कहाँ गई है? कहीं काठ का संदूक भी बोलता है और ये संदूक तेरी गवाही देगा? औरत ने कहा, हुजूर, मेरा तो ये संदूक ही गवाह है। बादशाह ने हंसकर और संदूक की तरफ मुहातिब होकर कहा, संदूक, तू क्या गवाही देता है? कुछ जवाब न मिला। बादशाह को बहुत तैश आया और बाआवाज़े बुलंद होकर बोला, ए औरत, तू बड़ी चर्ब जुबान और तेज तराज औरत है। शायद तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है कि तूने मेरा भी ये तमाशा मुकर्रर किया और मुझको बेवकूफ बनाती है। औरत ने हाथ बांधकर कहा, जहां पना, मेरी क्या जुर्रत कि मैं ऐसी हरकत करूं? मैं सच कहती हूं कि ये संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, अब तू और क्या चाहती है? औरत ने कहा, हुजूर, जरा हुक्म दें कि जरा सा घास फूस इकट्ठा करके इस संदूक में आग लगा दी जाए। अगर इस पर भी संदूक मेरी गवाही ना दे तो जो आपका जी चाहे मेरे लिए हुक्म फरमा दें, जो भी सजा चाहें मुझे दे दें। चुनाचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुलाजमों ने घास फूस में आग जलाकर संदूक के ऊपर रख दी। जब आग की गर्मी का असर संदूक का पहुंचा और उसके सब खानों में धुआं बढ़ गया तो एक ही बार मोहतसिब, काजी, कोतवाल, वालिय शहर सभी चिल्ला उठे कि हजूर, हम गवाह हैं कि इस चालाक हमसाये ने ये इकरार किया था कि इसने इस औरत के 5,000 दिनार देने हैं, जो कि इस औरत के शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे। बादशाह और सब अराकीन सल्तनत ये सुनकर हैरान रह गए। फिर बादशाह ने हुसन जान को अपने करीब बुलाकर पूछा कि तुमने हमें खूब तमाशा दिखलाया, अब इस मुहिम्मे का असल हाल मेरे सामने बयान करो। औरत ने कहा कि इस संदूक के ताले खुलवाए जाएं। चुनाचे एक खाने का ताला खोला गया तो उसमें से मुख्तसिब बरहना बरामद हुआ और फिर इसी तरह बाकी तीनों खानों में से काजी, कोतवाल और वालिय शहर निकले। बादशाह और हाजरीन उनको देखकर हैरान रह गए और काजी और उसके तीनों दोस्त यानी मुख्तसिब, कोतवाल और शहर वाली शर्मिंदगी से अपने सर झुकाए बरहना खड़े हो गए और उन सब की ऐसी हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बादशाह ने औरत को हुक्म दिया कि तू तमाम सरगुज़िश्त हमारे रूबरू बयान कर। चुनाचे औरत ने तमाम किस्सा बादशाह और हाजरीन के सामने दरबार को सुना दिया। सभी ने औरत की पारसाई, दानाई, लियाकत और हिम्मत पर उसकी तारीफ की और बादशाह ने उस चालाक हमसाये को कैद करके उसकी तमाम दौलत औरत को अता करने का हुक्म दिया और मुख्तसिब, कोतवाल, काजी और वालिय शहर का मुंह काला करके उनको गधों पर सवार करवा के घुमाया और फिर तमाम शहर में उनको फिराने के बाद उनको अपने मुल्क से निकाल दिया।